हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम हमारी इस मोशन इन टू डायमेंशन की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्किडिंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। ओके, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम प्रीवियस कुछ चीजें कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करते हैं। हमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रिपिटल फोर्स लगता कब है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो क्या यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है? नहीं। जब इसी बॉडी को हर बार कोई ना कोई टर्न मिलता है तब वहां पे लगता है हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स यहां से ही पता चलता है कि कहां पे लगेगा। तब लगेगा जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रही हो, ट्रैवल कर रही हो, वो सर्कुलर मोशन में हो या फिर सर्कुलर मोशन में रहने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स इज इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब इसी सेंट्रिपिटल फोर्स के एकदम अपोजिट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड रहती है और इट इज अ काइंड ऑफ स्यूडो फोर्स क्योंकि इसे फील किया जा सकता है। अब इसे ना हम एक एग्जांपल से समझेंगे। क्या आपने कभी एक कार में जब भी आप कभी ट्रैवल किए हो तो क्या आपने एक टर्न महसूस किया? क्या आपने टर्न लेते वक्त ये चीज महसूस की है? टर्न है तो क्या आप ऐसे पीछे की तरफ, अगर ऐसा टर्न है तो अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे क्या वो इस डायरेक्शन में अचानक से चले गए आउटवर्ड की डायरेक्शन में? अब ये हुआ कैसे? दिस हैपेंड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सिर्फ फील होता है। अगर ऐसे टर्न लेंगे तो गाड़ी में जितने, कार में जितने लोग थे वो इस पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसे टर्न लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो दिस इज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड और ये फील किया जा सकता है। ओके, दिखता नहीं है। जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो, ऐसे अचानक से ऐसे चले जाते हो, ये चीज दिखती नहीं है, इसे फील की जाती है गाड़ी के अंदर, जो आपने कभी ना कभी फील की होगी। दिस इज अवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमारा स्किडिंग का अभी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, हमने अभी अभी देखा कि कोई भी सर्कुलर टर्न आने के लिए वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना आवश्यक है। अब ये रोड है, सर्कुलर टर्न यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक गाड़ी है, मानो इसमें आप बैठे हो, बराबर है। अब क्योंकि ये सर्कुलर टर्न है तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक फोर्स लगेगा अंदर के डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, कभी आपने एक चीज सोची है क्या कि आप टर्न ले रहे हो, मुड़ रहे हो एक कार के अंदर, वहां पे आप एक स्पेसिफिक स्पीड से जाते हो, एक स्पेसिफिक रफ्तार से जाते हो, ज्यादा से जाते नहीं। आप देखिए, अगर आप ज्यादा स्पीड से टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं तो गाड़ी स्लीप हो जाएंगी। कभी सोचा है आपने ये गाड़ी स्लीप क्यों हो जाती है? इस स्लीप को ही ना स्किडिंग बोला जाता है, गाड़ी फिसल जाती है। इसी फिसलने को स्किडिंग कहा गया है। अब ये होती क्यों है? क्या आपने कभी ये सोचा है क्या? तो देखिए, आज हम इसी चीज को ना समझने जाएंगे कि ये फिसलती क्यों है। अगर उस स्पीड से अगर ज्यादा चले गए तो बाहर की तरफ खींचे जाएंगे और फिसल जाएंगी वो गाड़ी। क्यों होती है समझेंगे। देखिए, ये कार है, ये टर्न लेंगी, सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेंगी, तब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से तो आया होगा ना, ऐसे ही नहीं आएगा। देखिए, ये बॉडी है, ये भी एक सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रही है, ये भी अपना एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब ये सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म कर रही है तब इसके ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है, इसलिए ये बॉडी और वो भी डायरेक्शन
उसकी अंदर की तरफ है, इसलिए वो बाहर फेंकी नहीं जा रही। ओके, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रहा है। बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये इसका टेंशन तो प्रोवाइड कर रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं आ रहा। तो रिक्वायरमेंट इस मोशन की है कि ये सर्कुलर मोशन में रहे, इसलिए इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि ये इसके पास इतना सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण आता है? टेंशन के कारण। ओके, तो इस केस में दिस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन between the car of tire and the road. फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ है, उस रिक्वायरमेंट को ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर देता है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली या तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इतना होना चाहिए या तो ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सर्कुलर पाथ में सर्कुलर टर्न ले पाएगा। अगर इस के पास इतना सेंट्रीपिटल फोर्स से अगर इसने कम फ्रिक्शनल फोर्स इसका रह गया तो क्या होगा? कभी सोचा है? तब कुछ नहीं होगा, गाड़ी फिसल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा विलन नाम का एक फोर्स है जिसका नाम आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ खींचता है। एंड जैसे ही वो खींचने लगता है, गाड़ी का काम खत्म, गाड़ी स्किड हो जाएंगी और फिसल जाएंगी। ओके, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, तो यही चीज हमने पढ़ाई है, यहाँ पे समझाई है। व्हेन अ व्हीकल टेक्स अ टर्न ऑफ सर्कुलर पाथ इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई ना कोई सर्कुलर पाथ लेते वक्त उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड्स, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती है, देन द व्हीकल कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ सेफली वो उतना अगर प्रोवाइड कर दिया फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, तो वो सेफली करेंगे, वो स्पीड नहीं होगी, वो स्किड नहीं होगी। thus frictional force should be greater than or equal to centripetal force। इस केस में तो भी ये ऐसा होना चाहिए। ओके, देखिए यही चीज हमने अभी पढ़ाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर के डायरेक्शन में, अंदर के डायरेक्शन में लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। और दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारा विलन भाई है जो गाड़ी को गिरा देते हैं। ये अंदर के और अंदर के डायरेक्शन रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की कितनी है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी mv स्क्वायर अपॉन आर ही दिया जाता है, बट इट इज आउटवर्ड डायरेक्टेड, ये इनवर्ड डायरेक्टेड, सेंट्रीपिटल इनवर्ड डायरेक्टेड होता है। सो म्यू mg इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर अपॉन आर। म्यू mg कुछ नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है, mv स्क्वायर अपॉन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। mm कैंसिल यहाँ से, v सेफ इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। इतना तो सेफ्टी स्पीड हर रोड का होता ही होता है। आपको टर्न लेते वक्त आपने बढ़ा दी, आपकी गाड़ी फिसल गई, इसलिए इतना फोर्स आपको लगेगा, इतना वेलोसिटी लगेगा, स्पीड लगेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन इसका मतलब क्या है? वी सेफ इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, एम कैंसल, म्यू आर जी। तो इसका मतलब वी सेफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर। रेडियस कम, स्पीड कम, ज्यादा स्पीड। ओके, दिस इज
द मैक्सिमम स्पीड बाय विच व्हीकल कैन टेक अ टर्न। ओके, वेयर जो म्यू था, दिस म्यू वाज आवर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये होता क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ रफनेस स्कोर और किसी सरफेस का ग्रिप। आइस पे अगर चलने को बोला आपको किससे, तो आप जल्दी फिसल जाओगे, तो इसका मतलब वहां पे उसकी ग्रिप कम है, म्यू कम है। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कम है। इन द सेम वे अगर आप रोड पे चल रहे हो, आप सीधे सीधे चल पाओगे, दैट्स व्हाई वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। ओके, साइक्लिस्ट, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। A cyclist who navigating on a flat horizontal curve of radius 10 meter, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, notices that they are just on the verge of slipping, वो just sleepy हो जाएंगे। What is the coefficient of static friction between the bicycle tire and the ground? इसका अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है, क्या? फ्रिक्शनल फोर्स provides the necessary centripetal force, centripetal force greater than or equal to, frictional force था हमारा mu mg greater than or equal to mv square upon r, mu m cancel, v square upon rg, put the value 5 का square 10 into 10, answer would be, mu has no unit, it is a dimensionless quantity. A 1000 kg car is moving on a circular turn of radius 20 meter. If the coefficient of friction between the tire and the road 0.4, mu दिया है 0.4, then find the maximum speed. Direct formula से अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, म्यू कितना है 0.4, आर दी है हमारी 20 मीटर, 10 वैल्यू, आंसर वुड बी इन मीटर पर सेकंड। देखिए इस फॉर्मूला से ये तो पता चल गया, ये जो मास पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, कि हेवी हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, स्पीड तो सबके लिए, बाइसिकल हो या फिर कुछ भी रहो, उतनी ही स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि मास पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, हेवी हो या हल्का ऑब्जेक्ट हो, हल्की अपना व्हीकल हो, स्पीड सबके लिए एकदम सही है। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा होना चाहिए प्लीज कमेंट्स में बताइए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।